भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में किसानों से मूंग की खरीदी 15 जून से प्रारंभ होगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में रविवार को हनुमानगढ़ी में 14,40,000 रुपये की लागत से अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश में सरकारी प्राइवेट स्कूल अगस्त के पहले खुलना मुश्किल और इंदौर में मजदूरों के लिए 10 स्थानों पर विशेष वैक्सीनेशन शिविर लगेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों से मूंग की खरीदी 15 जून से प्रारंभ होगी। किसान भाई 8 जून से अपना पंजीयन करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अन्नदाता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मूंग की गिरती कीमतों से किसान चिंतित ना हो, किसान की उपज का उचित मूल्य दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह निर्णय भी लिया गया है कि चने की खरीदी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए मूंग की खरीदी का लक्ष्य और समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। मूंग का समर्थन मूल्य 7,196 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने टैक्स फाइल करने से संबंधित तारीखों को बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में रविवार को हनुमानगढ़ी में 14,40,000 रुपये की लागत से अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने इसके पूर्व भगवान गौतम बुद्ध एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने जनता से भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपने जीवन में उतारने और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए कहा। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने हमें सत्य, अहिंसा एवं मानवता के रास्ते पर चलने का जो संदेश दिया था, उसे हम अपने जीवन में आत्मसात कर उनके बताए मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो एवं संघर्ष करो। इसी संदेश को लेकर सभी लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और समाज में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दें। डॉक्टर मिश्रा ने दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश में 5 से अधिक मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल में सुलह नहीं हो सकी। रविवार सुबह सुलह के संकेत मिल रहे थे। दोनों पक्ष नरम पड़े, लेकिन शाम 4:30 बजे के बाद जूनियर डॉक्टर और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की मुलाकात के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं हुई। जूनियर डॉक्टर ने 3 और मांगें जोड़ दी हैं। मंत्री ने कहा, हमने जूनियर डॉक्टर की मांगें पहले ही मान ली हैं। जूनियर डॉक्टर हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान कर हड़ताल वापस लें और काम पर लौटें। वहीं मंत्री से मिलने के बाद मध्य प्रदेश जूडा अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीणा ने कहा, हम मंत्री जी से मिलने खुद आए थे। हम हड़ताल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मंत्री जी ने हमारी मांगों को लेकर ना तो कोई आदेश दिया, ना कोई मीडिया के सामने कोई आश्वासन दिया। हमारी हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश में अगस्त के पहले सरकारी प्राइवेट स्कूल खुलने के आसार नहीं हैं। तीसरी लहर नहीं आई और हालात सामान्य रहे तो ही अगस्त में स्कूल खोले जा सकेंगे। इसे लेकर सरकार ने स्कूल संचालक एक्सपर्ट से बात की, जिसमें समान रूप से यही निकल कर आया कि जुलाई आखिरी तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। वैसे मंत्री समूह अपनी रिपोर्ट 3 दिन में तैयार कर लेगा। राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है कि जुलाई अंत तक कोई स्कूल ना खोले जाएं। वैसे भी अब किसी तरह की परीक्षा का कोई दबाव भी नहीं है। सभी तरह के स्कूलों में 15 जून से एडमिशन देने के साथ ऑनलाइन कक्षाएं फिर से चालू करने की अनुमति देने के पीछे भी यही कारण है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, वैसे इस बार सरकार पावर डेलीकेट करने जा रही है। पहले राज्य स्तर पर फैसले होते थे, अब कोरोना संक्रमण के हालात जिले और स्कूलों में मौजूद संसाधनों के आधार पर निर्णय होंगे।
इसके लिए अधिकार कलेक्टर और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को दिए जा सकते हैं। कमेटी से कहा जाएगा कि वह अपने यहाँ के शिक्षाविदों, एक्सपर्ट और स्कूल संचालकों से चर्चा करके ही फैसला लें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार प्रयासों से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर नियंत्रित हो गई है, जो एक मिसाल है। राज्य सरकार द्वारा जन सहभागिता से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की प्रभावी रणनीति के साथ त्वरित और सफल कार्य किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। 5 जून की स्थिति में प्रदेश में 10,103 एक्टिव मरीज हैं और 81,636 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 735 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 21 अप्रैल को एक्टिव केसेस की संख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश देश में 7वें नंबर पर था, जो आज की स्थिति में 19वें नंबर पर है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं नीमच जिले के कोविड नियंत्रण के लिए प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने रविवार को जावद, अठाना, नया गांव, सरवानिया महाराज तथा मोरवन, डीकेन, रतनगढ़ एवं सिंगौली में व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। मंत्री श्री सकलेचा ने व्यापारियों से चर्चा करते हुए कहा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी दुकान, संस्थान या प्रतिष्ठान पर एक समय में 6 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि खाद, बीज, कृषि उपकरण, मेडिकल दुकानों, किराना दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति रहेगी। अन्य दुकानों और प्रतिष्ठानों को 50% की सीमा में खोला जा सकेगा। होटल, चाय नाश्ता की दुकानों पर बाहर बेंच लगाकर लोगों को बैठाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पार्सल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। बैठक में मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि कोविड से ठीक हो चुके लोग भी पुनः अपनी जांच करवाएं। उन्होंने सभी व्यापारियों से चर्चा में कहा कि वे 50% बाजार खोलने के संबंध में गाइडलाइन अनुसार आपसी सहमति बनाकर एसडीएम को उपलब्ध करवाएं, ताकि एसडीएम पृथक से आदेश जारी कर सकें। जल संसाधन मंत्री तथा इंदौर जिले के प्रभारी श्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इंदौर जिले में मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं, धोबी, नाई, पुजारियों, पेट्रोल पंप तथा गैस कंपनियों के कर्मचारियों आदि के लिए विशेष वैक्सीनेशन शिविर लगाए जाएं। इस अभियान को और अधिक व्यापक और समग्र बनाने के लिए हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है। मंत्री श्री सिलावट की पहल पर जिले में अब आम नागरिकों से सीधा संपर्क रखने वाले व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए विशेष शिविर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं, धोबी, नाई, पुजारियों, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों आदि के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि जिले में मजदूरों के लिए मजदूर चौक पर ही शिविर आयोजित किए जाएं। इनमें पेयजल, छाया, विश्राम आदि की व्यवस्था की जाए। साथ ही उक्त वर्गों के लिए प्राथमिकता के साथ टीकाकरण किया जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने दारा सिकोह द्वारा भारतीय साहित्य के उत्थान में किए गए प्रयासों के लिए नमन किया है। वित्त, वाणिज्यिक कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा रतलाम के कोविड प्रभारी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कल रतलाम में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने मुख्यमंत्री निवास परिसर में आम का पौधा लगाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में किसानों से मूंग की खरीदी 15 जून से प्रारंभ होगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में रविवार को हनुमानगढ़ी में 14,40,000 रुपये की लागत से अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मध्य प्रदेश में सरकारी प्राइवेट स्कूल अगस्त के पहले खुलना मुश्किल और इंदौर में मजदूरों के लिए 10 स्थानों पर विशेष वैक्सीनेशन शिविर लगेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।